अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। और अगर आपको भी इंसोम्निया का मसला है, स्लीप डिसऑर्डर का मसला है, रात को नींद नहीं आती, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत दफ़ा ये होता है कि हमें एंग्जाइटी का मसला होता है, स्ट्रेस का मसला होता है, कोई टेंशन चल रही होती है जिसकी वजह से रातों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। सिर्फ ये नहीं, कुछ लोगों की फैमिली में डिप्रेशन चलता है, उन लोगों को इनहेरिटेंस में डिप्रेशन मिलता है। मैं अक्सर कहती हूँ, हम लोगों को पता नहीं ख़ानदान से कितनी जायदादें मिलती हैं, हमें अक्सर जो है या तो किडनी का कोई बीमारी मिल जाती है या हमें डायबिटीज़ मिल जाता है। तो बहरहाल कुछ लोगों को जीन्स के अंदर, कुछ लोगों को फैमिली से डिप्रेशन मिलता है जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाते। आज की ये वीडियो एक ऐसी चीज़ के बारे में है, वैलेरियन रूट के बारे में है, जो कि इंसोम्निया को और नींद से रिलेटेड बीमारियों को ट्रीट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और रिसर्चर्स ने साबित किया है कि ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो नींद की दवाई को भी रिप्लेस कर सकती है। इससे पहले मैंने नींद से रिलेटेड वीडियो की थी कैमोमाइल टी पे, शायद आपकी नज़र से गुजरी है, और मैंने बताया था कि कैमोमाइल टी नींद के लिए बहुत अच्छी है, स्ट्रेस एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन कैमोमाइल टी नींद की दवाइयों का रेमुल बदल नहीं है। वो आपके स्ट्रेस को कम करती है, वो आपको स्लीप इंड्यूस करती है। रात को ग्रीन टी पीने, लेमन ग्रास पीने से बेहतर आप कैमोमाइल टी का इस्तेमाल करें। बेवक्त भूख में रात 8 बजे के बाद कैमोमाइल टी का इस्तेमाल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन वो नींद की दवाइयों को रिप्लेस नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड, वैलेरियन रूट एक ऐसी चीज़ है जो कि नींद की दवाइयों को रिप्लेस कर सकती है। इस्तेमाल का तरीका, पानी में डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है, कोकोनट वाटर में डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है, दही में, दूध में डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे आइडियल तरीका इसको इस्तेमाल का ये है कि रात के खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद आपने आधा कप दूध लेना है। जब उसको उबाला आ जाए तो उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच वैलेरियन रूट डाल के उसको उबाला नहीं दिलवाना, उसको ढक के रख देना है। मतलब आग बंद करके उसके बाद आपने 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और साथ ही 1 चाय का चम्मच वैलेरियन रूट डाल के उसको ढक के रख देना है। 2 से 3 मिनट के बाद चम्मच घुमा के उसको अच्छे से मिक्स करके आपने इसको इस्तेमाल करना है। डेली इस्तेमाल करना है। 3 चाय के चम्मच से कोशिश करें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दिन में 1 से 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप सुबह के वक्त इसका इस्तेमाल करें तो लाजमी नहीं आप दूध के साथ इस्तेमाल करें, आप अपने सालन में भी इसको डाल सकते हैं। लाजमी नहीं आपने दूध में ही डालना है, सालन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आइडियल तरीका यही है कि रात के खाने के 1 घंटे के बाद आप इसको दूध के अंदर, आधा कप दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करें। अगर आप वेट लॉस की कोशिश नहीं कर रहे और वेट आपका आइडियल है तो आप इसको 1 गिलास दूध के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं, 1 कप दूध जब उसको अच्छे से पका लें, जब वो आधा कप रह जाए उसके अंदर हल्दी, काली मिर्च डाल के उसको एक उबाला दिलवाएं और फिर आग बंद करने के बाद वैलेरियन रूट उसके अंदर डाल दें। जो मैं वैलेरियन रूट इस्तेमाल करती हूँ वो है चिल्तन प्योर का। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अवेलेबल है एंड बहुत अच्छी चीज़ है। स्ट्रेस एंग्जाइटी के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को नींद का मसला है, जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। मैं आपको एक दफ़ा खोल के दिखा देती हूँ। ये देखने में, ये देखिए, बिल्कुल पाउडर सा है। 1 चाय का चम्मच आपने इस्तेमाल करना है सालन में। इवन अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप रात के खाने में सालन में भी इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं आपने दूध पकाना है, हल्दी डालनी है, उसमें काली मिर्च डालनी है, आप सिर्फ सालन में डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।